ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो अब भगवान कपिल भक्ति योग के बारे में बताने जा रहे हैं। माँ देवहूति को उन्होंने उनसे विनती की थी कि आपने सांख्य योग में को विस्तृत रूप से बता दिया है, अब भक्ति योग के बारे में मुझे ज्ञान दीजिए।
8वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अभिसंध्यायो हिंसाम दम्भम मात्सर्यमेव वा संरम्भे भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। मेरे साथ पढ़िए। अभिसंध्याय यो हिंसाम अभिसन्धाय यो हिंसाम् दम्भम मात्सर्यमेव वा दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भे भिन्न दृग्भावम संरम्भे भिन्नदृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। मयि कुर्यात् स तामसः। शब्दार्थ है अभिसंध्याय, दृष्टि में रखकर यह जो हिंसा को, दम्भम गर्व को, मात्सर्यम ईर्ष्या को, एवं निसंदेश व अथवा संभ्रमी क्रोधी भिन्न पृथक दृग जिसकी दृष्टि भावम भक्ति मई मुझ में कुर्यात करे सह व तामसः तमोगुणी। ईर्ष्यालु अहंकारी, हिंसा मतलब जो हिंसा करता है, तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। ऐसे लोग भी करते हैं भक्ति जो ईर्ष्यालु हैं, अहंकारी हैं और हिंसा करने वाले हैं, क्रोधी हैं, पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। ये बता रहे हैं कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में कैसे भक्ति होती है। मेरे साथ पढ़िए। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, अहंकारी, अहंकारी, हिंसा हिंसा तथा क्रोधी तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तमोगुण प्रधान मानी जाती है। हाँ, इसमें पृथकतावादी शब्द आया है। ये अपना अलग ही जिनका तरीका होता है, जिनका अलग संसार है, अपने ढंग से चलने वाले, ये मतलब है तात्पर्य। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है अहेतुकी भक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वह ईश्वर से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे शिष्य परंपरा से चले आते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि उसने निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उससे मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न करने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देश के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति है। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ भगवान से पृथक होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्तिमय सेवा करने के उद्देश्य से जाता है, किंतु अपने व्यक्तिगत के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता है और प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामस है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जब वैष्णव का चरित्र अच्छान हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का लक्ष्य मानता है,
किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आधार किया जा सकता है, आदर किया जा आदर सकता है। किया जा सकता है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। किंतु जो वैष्णव तमोगुणी तामसी हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। अब सवाल यह है, अगर तमोगुणी है तो आप समझ सकते हो वैष्णव नहीं है। वैष्णव तो उसे कहते हैं जो इन चीजों को त्याग चुका है। लेकिन अब भक्ति में हम भी कर रहे हैं भक्ति। हमारी भक्ति कहाँ है? हम में तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है। एक चीज मैं कहता हूं आपसे, हमको 1 साल से ज्यादा हो गया भागवतम सुनते हुए, तो हमको अब तमोगुण में कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी प्रगति कभी नहीं हो सकती। तमोगुण में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि आपने एक चीज है, गुरु, इसमें प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है कि गुरु के आदेश के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि गुरु हमेशा कौन सा आदेश देता है? जो उनके गुरु ने उनको दिया है। और गुरु शिष्य परंपरा में कभी भी त्रुटि नहीं कर सकता कोई। आप भगवान से छलवा कर सकते हैं, गुरु से नहीं। गुरु, भगवान को देखा नहीं हमने, किसको देखा है? गुरु को। वही भगवान है हमारे लिए, भगवान का प्रतिनिधि होता है गुरु। तो गुरु जैसे कहते हैं, गुरु कभी भी छलवा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु का पतन हो जाता है अगर वो अपने गुरु का आदेश न माने तो। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से ही हमको सुनना चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा में ही हमको दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद बहुत ज्यादा जोर देते हैं गुरु के आदेश के ऊपर। प्रभुपाद ने, आपने देखा, वही किया जो उनके गुरु ने कहा। और कभी भी यहाँ आप देखते हैं प्रभुपाद जब लिखते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा के जितने आचार्य हैं उनको कोट करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है। जैसे यहाँ उन्होंने लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उपदेश है कि जब जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा न हो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बन गए वैष्णव, भक्ति में आ गए, उनको वैष्णव कहा जाता है, लेकिन चरित्र अच्छा न हो उनसे अपना संपर्क नहीं रखना चाहिए। वो गुरु नहीं है लेकिन है आपके साथ, आपके तरफ भक्त है, और चरित्र अच्छा नहीं है, उससे बिल्कुल भी संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका जो कलमश है वो हमें भी आ सकता है। तो ये क्योंकि जो वैष्णव तमोगुणी है उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, किंतु वैष्णव वो है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है, शुद्ध नहीं का मतलब अपनी इच्छाएं रखता है, हमारी अपनी इच्छाएं, ये भक्तों की जो इस लेवल पर आ जाते हैं, उनकी अपनी इच्छा सिर्फ एक है, भगवान को खुश करना। लेकिन अगर उसकी इच्छा अपने को खुश करने की भी है तो वो उत्तम चरित्र का वैष्णव नहीं है। उसकी, प्रभुपाद कहते हैं, उसका आदर तो किया जा सकता है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में जितने भी वैष्णव लगे हैं वो सब हमारे लिए आदरणीय है। उनका चरित्र आपको लगता है कि स्नेहास्पद है तो उनसे अपने को दूर रखना चाहिए। और ये भक्ति उनकी भी और हमारी भी, अभी हमारी भक्ति, जैसे एक बार प्रश्न आया था क्लास में कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हमारी भक्ति मिश्रित है, अभी हम अभी शुद्ध वैष्णव नहीं बने। शुद्ध वैष्णव जब बन जाते हैं तो उत्तम कोटि का वैष्णव कहते हैं उसको। शुद्ध कौन है? शुद्ध वैष्णव जिसकी भक्ति अहेतुकी है, बिना किसी कारण। अहेतुकी का मतलब होता है बिना कारण के, वो है महान वैष्णव, शुद्ध वैष्णव। और
हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम शुद्ध वैष्णव बने। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यम एव वा अर्चाद अर्चा दाव, आपको कहा था मैंने, जहां आव आए उसको औ पढ़ा जा सकता है। अर्चा आदव अर्चयेत अर्चयेत यो माम पृथक भाव सराजस। मेरे साथ पढ़िए। विषयान अभिसंधाय अभिसंधाय यश ऐश्वर्यम एव वा यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा आदौ अर्चयेद्यो माम अर्चयेद्यो माम् जो माम पृथक भाव सराजसः। पृथक पृथक् भावसराजसः। शब्दार्थ है विषय, विषय भोग को अभिसंधाय लक्ष्य करके, यश ख्याति, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य, एवं निसंदेह व अथवा अर्चा आदव विग्रह पूजन आदि में अर्चयेत पूजा करे, पूजा करे, यह जो मां मुझको पृथक भाव भेदभाव रखने वाला पृथकवादी जिसे कहते हैं, सह व राजसह रजोगुण, मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। मेरे साथ पढ़िए। मंदिर में एक पृथकतावादी भौतिक भोग, एक पृथकतावादी भौतिक भोग पृथकतावादी द्वारा पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग भौतिक भोग यश तथा ऐश्वर्य के ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा जन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। रजोगुणी भक्ति है। हाँ, यह अब पहले तमोगुणी आया था, अब रजोगुणी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अरुणी देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा पृथकतावादी शब्द को ठीक ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न दृक आपकी तथा आवाज पृथक थोड़ा भाव कम आ रही शब्द मिलते हैं। है, जोर से बोलिए, माइक को पास रखिए। जी, पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से हरे अपने कृष्ण हित। माता जी, थोड़ा जोर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा है। जी माता जी। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? साउंड बेटर? जी। पृथकतावादी शब्द को ठीक ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न दृक तथा पृथक भावः शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित यानी स्वार्थ को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि श्री भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए श्री भगवान से अधिक प्राप्त कर लिया जाए। यही पृथकतावादी मानसिकता है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति योग की व्याख्या हुई है। इसमें श्री भगवान का मन तथा भक्त के मन को एक दूसरे के सामंजस्य में होना चाहिए। भक्त को केवल श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। यही एकात्मता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है, तब उसकी मानसिकता पृथकतावादी होती है। जब तथाकथित भक्त श्री भगवान के हित की चिंता किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा श्री भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है, तो वह रजोगुणी है। किंतु मायावादी इस पृथकतावादी शब्द की विवेचना भिन्न रूप से करते हैं। उनका कहना है कि श्री भगवान की पूजा करते समय मनुष्य को अपने आप को
परमेश्वर से एक हुआ सोचना चाहिए। भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति योग का यह अन्य मिश्रित यानी भ्रष्ट रूप है। यह विचार कि जीव परमात्मा से एकाकार है तमोगुण है। वस्तुतः एकत्व या तादात्म्य हित यानी स्वार्थ पर के एकत्व पर आधारित है। शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ है परमेश्वर के लिए कर्म करना। जब व्यक्ति का रंच मात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है तो उसकी भक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मिश्रित होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। ये जहाँ अपना स्वार्थ हमको दिखता है, भक्ति करते हैं। जैसे आपको पहले हमने पढ़ा है कि जो यज्ञ करते हैं, महान यज्ञ करते हैं, अपने ये दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा यज्ञ कर सकता हूँ, हजारों लोगों को प्रसाद खिलाते हैं, और वो यज्ञ तमोगुणी यज्ञ कहलाता है। क्योंकि कोई भी यज्ञ जिसमें आप अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहें या अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना चाहें, वो हमेशा तमोगुणी होता है या रजोगुणी होता है। तो इसमें जो अभी ये बताया गया, जब हम अपना भी भला चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा भी भला हो, वो रजोगुणी है, वो सतोगुणी नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति एक ही है जिसमें आपका लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान कैसे खुश हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जब मार्केट में गए हैं, आपने देखा कि नया आम आया है, बहुत सुंदर स्वादिष्ट, आपका सिर्फ ये लक्ष्य हो कि ये भगवान को अर्पित करना है आज, ये आपका सतोगुणी हो गया। अगर ये उसमें सोचा ये स्वादिष्ट आम है, आज इसको खाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे पहले, रजोगुणी हो गया। ये ऐसा है। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तद अर्पणम यजेद यस्तव्यम इति वा पृथक भावः स सात्विकः। मेरे साथ, कर्म निर्हारम उद्देश्य उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम परस्मिन् यजेद यस्तव्यम इति वा पृथक भावः स सात्विकः। शब्दार्थ है कर्म, सकाम कर्म, निर्हारम अपने आप को मुक्त करने के लिए, उद्देश्य से, परस्मिन भगवान को, वा अथवा, तद अर्पणम कर्म फल का अर्पण, यजे पूजा करे, यस्तव्यम पूजा जाने के लिए, इति इस प्रकार, वा अथवा पृथक भाव पृथकतावादी सह वह सात्विक सतोगुण में स्थित। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए, अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। जो भी कर्म फल है भगवान को अर्पित करना। मेरे साथ पढ़िए, जब भक्त भगवान की पूजा करता है, जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए, और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। हाँ, क्योंकि कर्म फल का हमको स्वाद लेने का जरूरत नहीं है, कर्म फल भगवान को अर्पित, यही क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूत माते संगोस्तु अकर्मणि। भगवान ने कहा है कि कर्म फल का अधिकार तुम्हारा है ही नहीं,
अब ये बहुत अटपटा लगता है, कर्म हम करें फल दूसरे को क्यों मिले, ये नहीं। तो कर्म फल भगवान को, ये भक्ति का पहला कदम है। क्या? नवदा भक्ति का एक सोपान ले लो और कर्म फल से आसक्ति मत रखो। का मतलब भगवान को अर्पित कर दो तो आसक्ति खत्म हो गई। आसक्ति न हो इसके लिए क्या करना है? बहुत कठिन है। हम भौतिक जगत में हैं, 3 गुणों से बंधे हुए हैं। हम क्या करें? हम ये करें कि जो कर्म फल है, कर्म करें, फल भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं देंगे वो भी ठीक। ये भाव धीरे धीरे आना चाहिए, फिर आपको ये चीज हो जाएगा कि कर्म फल भगवान का। और भगवत गीता में भगवान ने कहा भी है, यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददाति यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। मुझे अर्पण करते हुए करो। अर्जुन को कहते हैं, जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। मेरे साथ पढ़ लिया माता जी जी प्रभु जी। तात्पर्य? हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रसाद की जय। तात्पर्य शील प्रसाद द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी 4 आश्रम, इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु संपन्न करना होता है। जब ऐसे कार्यों को संपन्न करके इनके फलों को परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो वे कर्मार्थ अर्थात श्री भगवान की तुष्टि के लिए संपन्न किए गए कर्म कहलाते हैं। यदि कोई त्रुटि या दोष रह जाता है तो इस अर्पण से वो पूरा हो जाता है, क्योंकि यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति योग में न रहकर सत्य गुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। चारों आश्रम तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं, अतः ऐसे कर्म सत्सगुण में होते हैं। इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती। जैसा श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ हेतु यह बहाना नहीं हो सकता। भक्ति योग संबंधी कर्मों को सकाम कर्मों तथा अनुभववादी दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। शुद्ध भक्ति योग समस्त भौतिक गुणों से परे होती है। तमो, रजो तथा सत्व गुण के अधीन भक्ति योग को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भक्ति योग संबंधी कार्यों को 9 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, सेवन तथा आत्मसमर्पण इत्यादि को, और इनको पुनः 3-3 गुणात्मक श्रेणी में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो, रजो तथा सत्व गुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार कीर्तन में तमोगुण, रजोगुण में एवं सत्व गुण में होता है इत्यादि। 3 गुण 9 बराबर 27, 9 के 27, और जब फिर इसे 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति योग के स्तर पर पहुंचने के हेतु ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति योग को पार कर पाना जाना होता है, जैसा अगले श्लोकों में बताया गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बताया गया सतोगुण में की हुई भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति हो, ये जरूरी नहीं है। सतोगुण से शुद्ध भक्ति हो सकती है, लेकिन सतोगुण में भी जो बताया कि सतोगुण भी गुण है, जिसमें सतोगुण में भी आप अपने लिए कुछ चाहते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति हमेशा अहेतुकी होती है। ये यहाँ पर ये 3 प्रकार के जो हमारे भक्ति है, नवदा भक्ति, 9 सोपान हुए, और तमो रजो सतोगुण के 9 गुणा 3 27 हो जाते हैं। फिर इसके हर एक में 3-3 विधान आते हैं। जब पूजा करते हैं तो उसमें आप अगर तमोगुण में पूजा कर रहे हैं तो उसमें हिंसा के, उसमें क्रोध के, इसमें एक और है
3, तो उसको अगर आप डिवाइड करें तो ये 81 हो जाते हैं। ये मैंने कहीं नोट किया हुआ है। 3 तो आपके 27 तो इजीली हो गया। नवदा भक्ति के 9 सोपान, सतोगुण में 9, रजोगुण में 9 और तमोगुण में 9, 27 हो गए। फिर हर एक सतोगुण का के 3 अलग चीजें हैं, इसके 3 अलग हैं, इसके 3 अलग हैं। मैंने कहीं उसको नोट किया था, मुझे अभी मिला नहीं वो, भी मैं देखता हूँ। जैसे डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ सतो रजो एंड तमो, ये तो हो गया। फिर तमो में, हाँ, तमोगुण में हिंसा है, दंभ है, मत्सर्य है। इसमें ऐसे 3 तमोगुण के हो गए। ऐसे ही रजोगुण के हैं कि पूजा है, विषय, यश, ऐश्वर्य के लिए 3 हो गए। सतोगुण में भी है कि पापों का नष्ट करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, ऐसे कुछ 3 हैं। वो आप लोगों में से याद है किसी को? अरुण देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम सॉरी प्रभु जी, इसके बारे में कुछ। हाँ, ये 3 जैसे मैं बता रहा था अभी, ये 3 है, मैंने नोट किए हुए हैं इसको। तो इसके ये हो जाते हैं टोटल 81। शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है। ये भक्ति से हमको निकलना है, जो 81 टाइप के बताया, इससे पार करना होता है। 11वां 12वां श्लोक। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनो गतिर अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसो अम्बुदौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिताया भक्ति ही पुरुषोत्तमे। मेरे साथ पढ़िए। मद गुण श्रुति मात्रेण मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मयि मयि सर्वगुहाशये मनो गतिर अविच्छिन्ना मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसो अम्बुदौ यथा यथा गंगा अम्बसो अम्बुदो लक्षणं भक्ति योगस्य लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिताया अहेतुकी भक्ति ही पुरुषोत्तमे। भक्ति ही पुरुषोत्तमे। शब्दार्थ है मत मेरा, गुण गुण, श्रुति सुनकर, मात्रेण केवल, मई मेरे प्रति, सर्व गुहा आशय आशये प्रत्येक के हृदय में रहते हुए, मनः गति ही हृदय का मार्ग, अविच्छिन्न समुद्र की ओर, यथा जिस तरह गंगा गंगा के, अम्बस जल का, अम्बुधौ समुद्र की ओर, लक्षणम प्राकट्य भक्ति योग से भक्ति का, निर्गुण से अमिश्रित ही निसंदेह उदाहरण प्रकट, अहेतुकी बिना कारण के, अव्यवहिता अभिन्न, या जो भक्ति ही भक्ति पुरुष उत्तम भगवान के प्रति पता है अमिश्रित होनी चाहिए भक्ति हमारी। जब भगवान का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। निर्गुण भक्ति मतलब है जो 3 गुणों से ऊपर उठ चुकी है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रभावित होता है। मेरे साथ पढ़िए। जब मनुष्य का मन
जब जब मनुष्य का मनुष्य का मन मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर प्रत्येक प्रत्येक हृदय के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के वास करने वास वाले करने भगवान वाले के भगवान के दिव्य नाम तथा दिव्य नाम नाम तथा तथा गुणों के श्रवण की ओर गुणों के के श्रवण की श्रवण ओर की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है। तुरंत आकृष्ट हो जाता हो है। जाता है। तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। तो निर्गुण भक्ति का निर्गुण प्राकट्य भक्ति होता का है। प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी जिस प्रकार जिस गंगा का प्रकार पानी गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद उसी प्रकार ऐसा ऐसा भक्तिमय आह्लाद भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोके बिना रोक रोके के परमेश्वर की ओर प्रभावित होता है। परमेश्वर की ओर परमेश्वर प्रवाहित की होता है। ओर प्रवाहित होता है। हाँ, आप जा रहे हैं कहीं, कीर्तन हो रहा है भगवान का, आपका किस चीज के लिए कहाँ जा रहे थे भूल जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? वहां जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, हो रहा है। ये ऐसा आकर्षण आपको पता है, मीरा में था ऐसा आकर्षण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुनिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस अमिश्रित शुद्ध भक्ति योग का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मत गुण श्रुति मात्रेण का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर भौतिक प्रकृति के गुणों से अकलुषित है, अतः वे शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने हेतु ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण सहज होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जाती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है बिना रुकावट के। शुद्ध भक्त के भक्ति प्रवाह को कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। अहेतुकी शब्द का अर्थ बिना कारण है। एक शुद्ध भक्त श्री भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या किसी लाभ के लिए नहीं करता, चाहे यह लाभ भौतिक हो या आध्यात्मिक। विशुद्ध भक्ति योग का यह प्रथम लक्षण है। अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्तिमय सेवा संपन्न करने के द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। कदाचित छद्म भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप के समान है, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भक्ति केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण, श्री विष्णु या श्री कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे श्री भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण श्री भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्तिमय सेवा में व्यतीत होता है। अव्यवहिता का दूसरा अर्थ है कि भक्त तथा श्री भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। श्री भगवान के प्रति ऐसी स्वतः स्फूर्त सेवा दिव्य होती है और भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। ये शुद्ध भक्ति योग के लक्षण है और शुद्ध भक्ति भौतिक प्रकृति के समस्त कल्मशों से मुक्त होती है। हरे कृष्ण होती है। शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। तो शुद्ध भक्ति इन चीजों से अन्याभिलाषता शून्य, कोई और अभिलाषा होती ही नहीं, सिर्फ भगवान को खुश करने की। ये कहाँ आपने देखा ऐसी भक्ति? वृंदावन की गोपियों में। वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण को खुश करना चाहती थी और ऐसा नहीं उसके बदले कुछ लेना चाहती। ये प्रश्न बहुत कॉमन था कि रास डांस में रानियों को रानियां क्यों नहीं आती थी? जो द्वारका की भगवान की रानियां थी वो कभी रास डांस में नहीं आई और गोपियां रास डांस में जाती थी
ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है, क्यों क्यों रानियों का भगवान से प्रेम नहीं था? बहुत था, बहुत था। और रानियां भगवान को खुश देखना चाहती थी, साथ ही साथ भगवान हमें भी खुश रखे, उनकी ये भी इच्छा होती थी। रानियां है ना, गोपियों का नहीं। गोपियों का तो प्रेम की डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो गोपियों से शुरू होती है, क्योंकि वहां कभी राधा ने कभी ये नहीं चाहा कि भगवान उनके लिए ऐसा करें, कभी नहीं, किसी गोपी ने भी नहीं। और इसको कहते हैं प्रेम। ये सारे गोपियों को पता था। गोपियों में भी 8 गोपियां बहुत ही भगवान के नजदीक की थी, जिनको भगवान ज्यादा प्रेम करते थे, या ऐसा सोचो आप, उनसे ज्यादा आकर्षित होते थे। 8 गोपियां, जिनमें राधा सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी गोपियां राधा को सजाने में लगी रहती थी, ताकि राधा इतनी सुंदर लगे, भगवान राधा की तरफ आकर्षित हो। ऐसा नहीं होता है, एक लड़की दूसरे लड़की से ईर्ष्या नहीं करती कि इसकी तरफ भगवान ज्यादा आकर्षित हो गए तो ईर्ष्या होगी, नहीं। ये इससे वो बहुत ऊपर उठी हुई। वो यही चाहते थे कि भगवान राधा को देखते ही ऐसा राधा इतनी सुंदर दिखे, राधा को सजाने में लगी रहती थी। तो ये आपका जो ये प्रेम है, ये वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। वो प्रेम, ऐसा प्रेम का वो डेफिनेशन है। हमारा प्रेम भौतिक जगत में बुरा नहीं कहा जा सकता, कि जैसे पति पत्नी का प्रेम है, वो बिजनेस है। अगर पति अच्छा कर रहा पत्नी के लिए, पति भी पत्नी के लिए, पत्नी भी पति के लिए अच्छा करती है, वो गिव एंड टेक वाला हिसाब है। यहाँ ये प्रेम नहीं है, लेकिन ऐसा सामंजस्य भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भौतिक जगत में आपने ऐसे चलना है, वो हमेशा अच्छा रहे। तो उसको जो प्रेम का वास्तविक प्रेम है, वो भौतिक जगत में होता ही नहीं। हाँ, एक माँ का अपने बच्चे के लिए, जब बच्चा छोटा होता है, वो प्रेम आपके दिव्य प्रेम के नजदीक है, क्योंकि माँ कभी भी बच्चे से कुछ भी नहीं चाहती है, बच्चे को बचाना चाहती है, उसको ठंड न लगे, उसको गर्मी न लगे, इसका पूरा ध्यान रखती है। अपना खाना खाती है, बच्चा अगर टोकरी में है तो उसका ध्यान बच्चे पर होता है, खाने पर। ये प्रेम दिव्य प्रेम के नजदीक है। लेकिन बड़ा होने पर प्रेम थोड़ा सा बदल जाता है। तो लेकिन भौतिक जगत में माँ का जो बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए जो प्रेम है, वो करीब करीब दिव्य प्रेम के नजदीक होता है। 13वां श्लोक है सालोक्य। अब आपके ये जो हमारे जो मोक्ष हैं, कितने प्रकार के मोक्ष हैं, उनके बारे में बताया गया। सालोक्य शास्त्रम सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानं न गृह्णन्ते बिना मत सेवनम जना। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। सालोक्य शास्त्री सामीप्य सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम इति उत अपि उत। हाँ, वेरी गुड। सारूप्य एकत्वम अपि उत। दीयमानं न गृह्णन्ते बिना मत सेवनम जना। शब्दार्थ है सालोक्य, समान लोक में निवास। जो हमारे जब हमको मोक्ष मिलता है, एक ये है सालोक्य, समान लोक में निवास, जहां भगवान रहते हैं उसी लोक में निवास। दूसरा है शास्त्री, समान ऐश्वर्य वाला,
जितना भगवान का ऐश्वर्य है उतना ही ऐश्वर्य मुझे भी मिल जाए, एक वो। तीसरा है सामीप्य, व्यक्तिगत पार्षद होना, भगवान के नजदीक रहना, हमेशा उनके साथ साथ चलना। सारूप्य, भगवान के समान शारीरिक रूप बिल्कुल भगवान जैसा हो। एकत्वम, तादात्म्य, अभी भी उत, यहाँ तक कि दीप्यमानम, प्रदान किए जाने पर नहीं ग्रहण स्वीकार करते हैं, बिना रहित मत मेरी सेवनम भक्ति जना शुद्ध भक्त। इसमें सायुज्य मोक्ष नहीं आया है। सायुज्य मोक्ष वो है जो निर्विशेषवादी मायावादी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, उसको भक्त उसको नरक समझता है, भक्त उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। शुद्ध भक्त सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य तथा एकत्व में किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों न दिए जा रहे हों। मेरे साथ पढ़िए, शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त सालोक्य, आलोक्य शास्त्री, शास्त्री सामीप्य, सामीप्य सारूप्य, सारूप्य हाँ यहाँ लिखा हुआ है, या एकत्व। एकत्व एकत्व हुआ ना, उसी में मिल जाना। मैं से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों न दिए जा रहे हों। भले ही ये भगवान द्वारा भगवान द्वारा जा रहे हो। हाँ, आपको इसका उदाहरण भी पता है। प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा वर मांग का, बस आपका स्मरण रहे हमेशा, यही, ये न बोलो। ये भक्त क्या, अगर हम जैसे लोग भी भक्ति करते करते अगर भगवान अपने दर्शन दे दें, हम कभी कुछ मांग ही नहीं सकते। ध्रुव महाराज का यही हुआ, पहले सोचा बाप का से बड़ा राज्य मुझे मिले। ऐसा लोग जो कभी किसी को मिला ही नहीं, ऐसे भगवान ने दर्शन दिए, बहुत तपस्या की। प्रहलाद ध्रुव महाराज ने अपने, अभी आएगा आगे इवनिंग क्लासेस वालों का अभी चल रहा है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। तो ध्रुव महाराज ने इतनी जबरदस्त तपस्या की, किसके निर्देशन में, गुरु नारद के निर्देशन में तपस्या की। बाद में उन्होंने हवा पर रहना शुरू कर दिया, खाना पीना, ये पानी, पहले उन्होंने कुछ फल खाए, दूसरे हफ्ते फिर पानी पिया, तीसरे हफ्ते हवा, चौथे हफ्ते तो इसको सब बंद कर दिया। 6 ही महीने में भगवान ने दर्शन दिए और मन भगवान पर टिका था, जैसे नारद ने बताया वैसे, और एक पैर पर खड़े थे। उनके मन किसमें है, ध्यान, जिसको कहते हैं समाधि, भगवान के एक मूर्ति में अपना मन टिकाए हुए थे। वो मूर्ति हट गई, एकदम विचलित हुए कि आंख खोली तो सामने भगवान खड़े हैं। जैसे भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा कि तुमने ऐसी चीजें मांगी हैं जो संभव नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा लोक ब्रह्मांड है, वहां ब्रह्मा जी का राज है, ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की, ये उससे भी बड़ा लोक कैसे मिल सकता किसी को। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारा बचपना था, लेकिन मैं इसको पूरा करूंगा, तुमको मैं ध्रुव लोक दे रहा हूं और तुम अपने पिता का राज में राज करोगे। कितने हजार वर्ष, मेरे ख्याल से 36,000 वर्ष, और उसके बाद तुम मेरे पास आओगे, मतलब ध्रुव लोक आओगे। ये, और इतनी ग्लानि हो गई ध्रुव महाराज को, मैं क्या मांग बैठा था भगवान से। एक ही ग्लानि थी कि मैंने क्या मांगा, क्योंकि भगवान के दर्शन हूं। ध्रुव महाराज ने दर्शन के बाद नहीं मांगा, पहले मांगा था और भगवान ने दे भी दिया। तो उनको सिर्फ घर आते हुए तक इतनी ग्लानि थी, मैं क्या कर बैठा,
ये उनके दिमाग में हमेशा रही कि मैं ये क्या कर बैठा, इतनी गलती मेरे से कैसे हो गई। एक 5 साल का बच्चा गुस्से में ये मांगा। भगवान के दर्शन होने के बाद कोई भी भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, वह यही मांगता है कि आपका दर्शन मुझे ऐसे मिलता रहे, या मैं आपको कभी भूलूं नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि आपका मैं स्मरण कभी ना भूलूं। ये तो ये भक्त कभी भी मांगता, भले ही भगवान द्वारा क्यों न दिए जा रहे हों ये चीजें, इसको प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया था। मेरे साथ पढ़िए, शुद्ध भक्त पढ़ लिया प्रभु जी। पढ़ लिया प्रभु जी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवान चैतन्य हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त के प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए। शिष्टाष्टक में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे न तो कोई संपत्ति चाहता हूँ, न ही मैं सुंदर पत्नी चाहता हूँ, न अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना ही रहूं। भगवान चैतन्य की स्तुतियों एवं श्रीमद् भागवत के कथनों में साम्य है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्मांतर, जो इस बात का सूचक है। शुद्ध भक्त जन्म तथा मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता। योगी तथा यादृच्छिक दार्शनिक जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया का अंत चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करना चाहता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि शुद्ध भक्त एकत्व अर्थात भगवान से तदाकार नहीं चाहता, जैसा कि विशेषवादी मनः चिंतक तथा ध्यानकर्ता कामना करते रहते हैं। परमेश्वर के साथ एक होना शुद्ध भक्त को स्वप्न में भी नहीं सूझता। कभी कभी वो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से बैकुंठ लोक जाना स्वीकार कर लेता है, किंतु वह ब्रह्म तेज में लीन होने का मन में विचार तक नहीं लाता, क्योंकि इसे वो नरक से भी निकृष्ट मानता है। ऐसे एकत्व अर्थात ब्रह्म तेज में लीन होने को कैवल्य कहते हैं, किंतु कैवल्य से प्राप्त सुख शुद्ध भक्त के लिए नारकी है। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए इतना इच्छुक रहता है कि उसके लिए पांचों प्रकार का मोक्ष कोई महत्व नहीं रखते। यदि कोई भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न है, तो यह माना जाता है कि उसने पांचों प्रकार के मोक्ष पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे माता जी। और है अच्छा, प्रभु, और है माता जी, सॉरी माता जी, प्रभु जी सॉरी। जब भक्त बैकुंठ लोक जाता है तो उसे 4 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। इनमें से एक है सालोक्य, अर्थात भगवान के ही लोक में वास करना। भगवान अपने विभिन्न पूर्ण अंशों में असंख्य बैकुंठ लोकों में निवास करते हैं, जिसमें कृष्ण लोक प्रमुख है। जिस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सूर्य लोक मुख्य लोक है, उसी तरह बैकुंठ लोकों में कृष्ण लोक प्रमुख है। कृष्ण लोक से भगवान कृष्ण का शारीरिक तेज दिव्य लोक तथा भौतिक जगत में फैलता है, किंतु जो अगर भौतिक जगत में ये पदार्थ से ढका रहता है, दिव्य लोक में असंख्य बैकुंठ लोक है, और इनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता देव भी भगवान ही है। भक्त को बैकुंठ में भगवान के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। शिष्ट मोक्ष में सारिष्ट मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य होता है। सामीप्य का अर्थ है भगवान का साक्षात्कार पार्षद होना। सारूप्य मोक्ष में भक्त का स्वरूप केवल 2-3 लक्षणों को छोड़कर भगवान जैसा ही होता है। उदाहरणार्थ श्री वत्स के द्वारा भगवान अपने भक्त से पृथक है। शुद्ध भक्त इन 5 प्रकार के मोक्षों को प्रदान किए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता। वो भौतिक लाभों की कामना नहीं करता, क्योंकि आध्यात्मिक लाभों की तुलना में ये नगण्य होते हैं। जब प्रहलाद महाराज को भौतिक लाभ प्रदान किया जा रहा था, तो वे बोले, हे प्रभु, मैं देख चुका हूँ कि मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके ऐश्वर्य से भयभीत रहते थे। फिर भी आपने एक क्षण में उनके जीवन का तथा उनकी भारी संपन्नता का अंत कर दिया। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती। उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करने की ही होती है। यही सर्वोच्च सुख है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे यही कृष्ण माता जी, उसका धन्यवाद। सुख है, यही उसका सुख है। ये बहुत अच्छी तरह समझा दिया प्रभुपाद ने कि एकत्व का तो भक्त सोचता भी नहीं, क्योंकि एकत्व में सुख है ही नहीं। आप लीन हो गए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान बन गया, आप ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। हालांकि वो बहुत कठिन तपस्या है, फिर भी अगर कोई गया भी, अब सुख बताइए वहां क्या है? उसके बाद तो कुछ करने को है ही नहीं। और जब आप भगवत धाम जाते हैं, तो आप भगवान की सेवा का आपको मौका मिलता है। अपने आप को भक्तगण, अपने सहयोगी मिलते हैं,
तो आपको आनंद ही आनंद है। तो इसमें से जो 4 प्रकार के जो मुक्ति है, जो सालोक्य है भगवान के लोक में, कौन सा लोक में आप रहना चाहते हैं? आप भगवान की भक्ति की, आपने कहा मुझे नृसिंहदेव भगवान के लोक में रहना है, मुझे भगवान राम के लोक में रहना है, मुझे भगवान नारायण के विष्णु के लोक में रहना है। विष्णु को वैकुंठ में नारायण कहते हैं और कृष्ण के किसी भी, इतने वैकुंठ में अनगिनत लोक हैं। वाराह का है, मत्स्य का है, जितने अवतार हुए उनके अपने अपने लोक है। और भगवान कपिल के बारे में हम पढ़ रहे थे, भगवान कपिल का पढ़ रहे हैं, उनका लोक है। तो जो जहां भी जाना है सालों के लोग, सामीप्य, भगवान के पार्षद बनना, उनके साथ ही रहना जैसे, और सारूप्य, भगवान का जैसा रूप जिसका वर्णन किया गया, सिवाय 2 चीज नहीं हो सकती, न तो आपका श्रीवत्स होता है वक्षस्थल में, न आपके कंधे में कौस्तुभ मणि हो सकती है। भगवान के 2, इन्हीं चीज से भगवान पहचाने जाते हैं वैकुंठ में। और क्या है? शास्त्री, भगवान का जैसा ऐश्वर्य, वही ऐश्वर्य आपको मिले। भक्त इनमें से कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन भगवान भक्त को ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, देते हैं उनको सब कुछ। प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो क्या प्रहलाद महाराज को नहीं मिला वैकुंठ? प्रहलाद महाराज को इतना साल उन्होंने राज्य किया, उसके बाद वो भगवत धाम गए। और आपको पता है वो भगवत धाम से नीचे उतरे थे जब बलि महाराज उनके पोते थे, जब भगवान ने बलि महाराज को बंदी किया, बंद रस्सियों से बंधवाया था। तो ये कहने की कि बलि महाराज की कोई गलती नहीं थी, लेकिन भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर लगती है कि भगवान अपने भक्ति की बात पहले सुनते हैं, क्योंकि इंद्र ने कहा कि मेरी कुर्सी खतरे में है। इंद्र और ब्रह्मा, ये जो स्वर्ग का देवता इंद्र और हमारे ब्रह्मांड का निर्देशक या सृष्टिकर्ता, गौर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, इसमें अगर कोई काबिल व्यक्ति न मिले, भगवान स्वयं ले लेते हैं इन 2 चीजों को, 2 पोस्ट को। तो इंद्र की मदद की भगवान ने, क्योंकि इंद्र की कुर्सी हिल रही थी और बलि महाराज इतने बलवान थे, इंद्र को तो मसल देते हाथ में, इतने बलवान थे। तो किसी भी ढंग से वो इंद्र बलि महाराज के बराबर था ही नहीं इंद्र। तो भगवान ने उसको करके, लेकिन क्या किया, उसको सुतल, पूरा एक तल दिया जिसका ऐश्वर्य सुतल का आपके 7 तल है ना, नीचे 7 तल है, अतल वितल सुतल, तीसरा ये 7 है। और सुतल जो है उसका ऐश्वर्य, यहाँ ऐश्वर्य जो है अधो इनमें थोड़ा कम है, लेकिन सुतल का ऐश्वर्य स्वर्ग से भी ज्यादा है। एक बार दूसरा क्या किया भगवान ने कि कहा मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा सुतल। तो बलि महाराज बाहर निकलते हैं, अंदर जाते, भगवान का दर्शन भी करते हैं। ये सुख दिया उसको, और उनको ये भी कहा कि तुम्हारा जब मौका आएगा, मेरे ख्याल से टाइम में बताया है कि तुमको स्वर्ग का राजा भी बनने को मिलेगा। ऐसा भक्तों को भगवान छोड़ते नहीं, देते हैं उसको सब कुछ, लेकिन भक्त चाहता नहीं। अगर भगवान दे ले जाएंगे उसको, अगर भक्त को अपना पार्षद बनाएंगे, भक्त मना थोड़ी करेगा। लेकिन भक्त उनकी वास्तव में चाहत नहीं है। चाहत क्या है? भगवान की सेवा करना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे